साईं की बात। बच्चे, जब तुम अपनी आंखें खोलोगे ना आज, तो तुम वहां मुझे पाओगे, अपने सामने आज तुम मुझे पाओगे मेरे बच्चे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि आज तुम्हारे सामने मैं आने वाला हूँ। जब सुबह तुम्हारी आंख खुलेगी ना, तो सामने मैं ही खड़ा मिलूंगा तुम्हें। दर्शन कर लेना मेरे, जितने मर्जी तुम्हें दर्शन करने हो ना, मन भर के, दिल भर के मेरे दर्शन कर लेना। हर रोज मुझसे कहते हो कि साईं मुझे आपके दर्शन करने हैं, बाबा मुझे आपके दर्शन करने हैं। तो आज मैं तुम्हें दर्शन देने ही आ रहा हूँ, तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊंगा। तुम्हें जितने दर्शन करने हो ना, जितने मन भर के करने हो कर लेना। मैं वहीं रहूंगा तुम्हारे पास, कहीं जाऊंगा नहीं। जब तक तुम्हारा मन नहीं भर जाएगा ना, तब तक मैं वहां से नहीं हिलूंगा, तुम देख लेना। और सुनो मेरे बच्चे, तेरे आंखों में जो ये आंसू है ना, इसे मैं रोकूंगा मेरे बच्चे। इसका जो कारण है ना, उसे ही मैं जड़ से खत्म कर दूंगा। तेरे जिंदगी में से सारे दुख दर्द खत्म करूंगा और तेरे लिए नए दरवाजे खोलूंगा, जिस दरवाजों से तू आ करना अपनी जिंदगी को मुकम्मल कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है मेरे बच्चे। ऐसे दरवाजे तेरे लिए खोलने जा रहा हूँ मेरे बच्चे। और सुन, जब भी मेरे आगे धूपबत्ती या अगरबत्ती लगाया करो ना, तो वो हमेशा खुशबू वाली होनी चाहिए मेरे बच्चे। मुझे ना खुशबू वाली धूपबत्ती अगरबत्ती बहुत पसंद है। जब भी धूपबत्ती या अगरबत्ती लेने जाते हो ना, तो कोशिश किया करो कि वो खुशबू वाली हो, उसकी महक बहुत प्यारी हो। और कई मेरे बच्चे ऐसी धूपबत्ती या अगरबत्ती लेकर आते हैं मेरे लिए, इत्र लेकर आते हैं। मुझे इत्र भी बहुत बहुत पसंद है। मुझे खुशबू ना मेरे बच्चे मुझे बहुत भाती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, अचानक से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, अचानक से तुम्हें चक्कर आ गया, तुम्हारी आंखें बंद हो रही थी मेरे बच्चे, तुम्हें अजीब सा महसूस हो रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे साथ ये क्या हो रहा है। लेकिन सुनो मेरी बात को, इतनी लापरवाही बरतना अच्छी बात नहीं है मेरे बच्चे। जाओ एक बार जाकर परीक्षण करवा लो, एक बार डॉक्टर को दिखा लो मेरे बच्चे। यूं हमेशा अपनी जिद नहीं करते हैं, हर बार तुम अपनी जिद करते हो ना, ये बहुत गलत है मेरे बच्चे। बातों को समझा करो। अगर कोई तुम्हें बड़ा समझा रहा है ना तुम्हारे घर पर, या फिर अगर मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ना, तो बातों को समझो। यूं लापरवाही नहीं करनी है तुम्हें, बिल्कुल नहीं करनी। ये मत सोचो कि कुछ नहीं होगा। देखो, चीजों से भागो मत, उसका सामना करो। अगर कोई चीज है, कोई रोग है, कोई बीमारी है ना, तो उससे डरते क्यों हो? उसका सामना करो ना, पता करो कि क्या है तुम्हें, उसके बाद मुझसे कहना। उस बीमारी को मैं जड़ से खत्म कर दूंगा। लेकिन तुम जाओ तो सही, परीक्षण तो करवाओ ना, तुम्हें मालूम तो पड़े ना कि आखिर है क्या, किन चीजों से तुम्हें चक्कर आ रहे हैं, क्या है। और मैं तुमसे कहना नहीं चाहता मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हारे अंदर ही अंदर ना कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में तुम बहुत अच्छे से जानते थे, बहुत पहले से जानते थे, लेकिन तुमने जानबूझकर ना वो इलाज कराया और ना ही तुमने मेरी उदी का सेवन किया मेरे बच्चे। तुमने बीच में मेरी उदी का सेवन करना ही बंद कर दिया था। और जबकि मैंने तुमसे हमेशा कहा है कि उदी की परवाह बिल्कुल मत किया करो, उदी मैं दूंगा तुम्हें, उदी की चिंता मत करो, उदी मैं देता रहूंगा तुम्हें, तुम्हारे पास उदी पहुंच जाया करेगी तुम्हारी उदी खत्म होने से पहले। लेकिन बात को समझो, जो चीजें तुम्हारे लिए हो रही है ना, जो तुम्हारे साथ हो रही है ना, उन्हें पहले देखो। देखो, दुनिया में स्वास्थ्य सबसे पहले है, उसके बाद हर एक चीज, हर एक रिश्ता, पैसा, हर एक चीज मेरे बच्चे तुम्हारे पास रहेंगी। अगर तुम नहीं होगी तो फिर काहे का रिश्ता, कौन से पैसे मेरे बच्चे। सोचो ना, चीजें तुमसे हैं, ना कि चीजों से तुम हो मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, कोई भी एक ऐसा दिन नहीं जाता जब तुम उस अपने को याद नहीं करते जो तुमसे बहुत दूर चला गया है। हर रोज तुम्हारे सपनों में, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे दिल में वो इंसान आता है, हमेशा आता है। तुम उसे भूलना चाहो भी ना, तब भी नहीं भूल सकते, और भूलोगे भी कैसे। तुम्हारा रिश्ता जो इतना गहरा था मेरे बच्चे, इतना प्यारा रिश्ता था तुम्हारा, कैसे भूल जाओगे तुम। वो रिश्ता मैं तुम्हें वापस तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कर सकता हूँ कि उनकी कमी को पूरा जरूर कर सकता हूँ। उन जैसा तो नहीं मेरे बच्चे, लेकिन कोशिश करूंगा कि उन जैसा कुछ कर पाऊँ, कुछ तुम्हारा साथ दे पाऊँ मेरे बच्चे। क्योंकि वो तो शारीरिक रूप से तुम्हारे साथ है, मैं अदृश्य रूप से तुम्हारे साथ हूँ। जो रास्ता तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, वो रास्ता कठिन जरूर है मेरे बच्चे, लेकिन उसी पर चल के तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा, उसी पर चल के ना तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलेगी मेरे बच्चे। और खुशियों के रास्ते तुम्हारे वहीं से जाते हैं, तो तुम्हें वहां जाना होगा मेरे बच्चे। उन कठिन रास्तों पर तुम्हें चलना होगा,
तुम्हें जूझना होगा, तुम्हें मेहनत करनी होगी, और मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं हमेशा हूं तुम्हारे साथ। और मेरे कुछ बच्चों को ना मैं बहुत डांट लगाना चाहता हूँ। उन्हें इतनी खांसी है ना, लेकिन उसके बावजूद भी ना वो गरम खाना, ठंडा खाना और खट्टा खाना ये बिल्कुल नहीं छोड़ रहे, बिल्कुल भी कुछ चीज़ों का परहेज नहीं कर रहे। मैंने उनसे हमेशा कहा था कि बच्चे थोड़ा सा परहेज कर लो, कुछ दिन का परहेज कर लो, लेकिन तुमसे तो 2-3 दिन का भी परहेज नहीं होता मेरे बच्चे। ये क्या समझदारी है, ये क्या बचपना है मेरे बच्चे। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, अपने साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? तुम जानते हो ना कि तुम्हारे गले में कितनी परेशानी है तुम्हारे, जानते हो ना? तो फिर और सुनो मेरे बच्चे, कोई ऐसा इंसान है जो तुमसे ये कह रहा था कि तुम उसका काम करवा दो, और वो ना बस अपना काम करवा के ना अपना मतलब निकलवा के तुमसे वहां से वो बहुत दूर हटने वाला था मेरे बच्चे। और तुम इतने सीधे हो ना कि तुम उसका काम करने चले थे, लेकिन मैंने तुम्हें रोका, मैंने तुम्हें उसकी सच्चाई सामने दिखाई कि वो जो है ना वो नहीं है मेरे बच्चे, जो वो तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसकी मनचाही अलग है, उसकी चीजें ही अलग हैं, और मैं नहीं चाहता था कि तुम उसके काम के बीच में पड़ कर ना कुछ गलत अपने साथ कर लो, इसलिए मैंने तुम्हें वहां से हटाया, तुम्हें सावधान किया। तो इसलिए नहीं कि तुम उसकी मदद ना कर सको, इसलिए कि तुम अपना नुकसान ना करा लो। मदद करने को मैं कभी नहीं रोकता, लेकिन उसकी मंशा ही गलत है मेरे बच्चे, तो बात को समझो ना, इसलिए मुझे तुम्हें वहां से हटाना पड़ा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता उस समय पर, लेकिन जब सही समय आता है ना तो मैं तुम्हें सारी सच्चाई लाकर सामने दिखाता भी हूँ और बताता भी हूँ। तो ऐसे लोगों से दूरी रहा करो मेरे बच्चे, मदद उनकी करो जो सच में वाकई में ही ना उन्हें जरूरत है मदद की, वो सच में मदद चाहते हैं। और इन लोगों की वजह से ना, ये ढोंगी लोगों की वजह से ही ना, जो सच्चे बेसहारा लोग होते हैं ना, जो सच में बेसहारा होते हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना, उन लोगों की कोई मदद नहीं कर पाता। क्योंकि सबको ऐसा लगता है ना कि सभी ऐसे हैं, सभी एक जैसे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे बच्चे। उनमें से मेरे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सच में बहुत जरूरतमंद हैं मेरे बच्चे, जिन्हें जरूरत है, चीजों की जरूरत है, तो तुम जाकर उन्हें दिया करो। देखो, देखने से, बातचीत करने से, हाव भाव से मालूम पड़ जाता है कि कौन इंसान ढोंगी है और कौन इंसान दिखाने की कोशिश कर रहा है और कौन सच में जरूरतमंद है मेरे बच्चे। तो जाओ और बातचीत करो, और जो तुम्हें लगे ना सही लगे, तुम्हें लगे कि मैं इस ओर इशारा कर रहा हूँ ना, तो समझ जाना कि वो तुम्हारे लिए सही है, और तुम उसकी मदद जरूर करना मेरे बच्चे, जरूर करना। और सुनो, तुम्हारे ऊपर सारी जितनी जिम्मेदारियां हैं ना उसे खत्म करो और मेरे पास शिरडी आओ मेरे बच्चे। मुझे तुम्हें बुलाना है, तुम्हें मुझे अपने द्वारिका माई में बिठाना है मेरे बच्चे, मुझे अपनी गोद में तुम्हें बिठाना है। मैं चाहता हूँ कि तुम शिरडी आओ मेरे बच्चे और अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर आओ। जो भी जिम्मेदारियां अभी है ना तुम्हारे ऊपर, उन सब से मुक्त होकर तुम मेरे शिरडी आओ और आराम से वहाँ रहो। जब तक मैं नहीं कहता ना तुमसे, तब तक तुम वहाँ से नहीं जाओगे मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं जाओगे, और तुम वहीं रहोगे। समझ रहे हो ना? तुम शिरडी आओगे और वहाँ रुकोगे। इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इस बार आओगे ना, तो इस बार अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए, जो भी तुम्हारे काम हैं, घर के काम जो अटकते हैं तुम्हारे बिना, उन सबको करके आना, फुर्सत से आना इस बार, क्योंकि तुम हमेशा आते हो, भागदौड़ी में आते हो और भाग जाते हो, तो ऐसा मत करना। और इस बार उस इंसान को भी साथ में लेकर आना जिस इंसान को तुम शिरडी लाना चाहते हो मेरे बच्चे, जो तुम्हारा बहुत मन है ना कि तुम उस इंसान के साथ आओ, उस इंसान को लेकर आओ, तो लेकर जरूर आना मेरे बच्चे। मुझे भी उस इंसान को कुछ लीला दिखानी है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो उतना विश्वास नहीं करता जितना तुम मुझ पर करते हो ना। तो बस वही विश्वास मुझे उन्हें भी दिलाना है, मुझे उन्हें भी अपने चरणों में लगाना है मेरे बच्चे। तो उन्हें भी लेकर आना मेरे पास, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा भी और उनका भी। आना जरूर मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा काम खराब हो गया है क्योंकि तुमने ध्यान नहीं दिया और किसी और पर तुम निर्भर थे, तो कोई बात नहीं, अब गुस्सा करने से कुछ भी नहीं होगा। अपने काम को खुद से करो और इस बार दोबारा से करो और खुद से करना, ठीक है? परेशान मत हो, वो काम ठीक हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करो तुम, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक करवा दूंगा। खुश रहो। आज का साई संदेश